एक चीज ये तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ने जितना झूठ बोला वो सब जनता जानती है, और पार्लियामेंट सदन में मोदी जी ने जो झूठ बोला वो सब जनता जानती है। और उसी पार्लियामेंट में किसान जाने की बात कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि एमएसपी मिल रही है, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। एक तो किसान वो चाहता है कि अगर पार्लियामेंट में एमएसपी है तो ज़रूरत पड़ी तो गेहूँ और धान और गन्ना पार्लियामेंट में जाएगा। एक पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आखिरी व्यक्ति तक, बैठे हुए व्यक्ति तक हम विकास पहुंचाएंगे। तो वो आखिरी आदमी जो बॉर्डर तक आया है ना, वो पार्लियामेंट जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट जिसे ये आखिरी आदमी चुनता है वो पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी के पिताजी का पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट में 2024 में कोई और होगा। तो इन्होंने पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर कहा था कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुँचाएंगे हम। वो आदमी विकास मांगने जाएगा। अब सुन लो कितना टाइम लगेगा, 70 साल लेने, 70 साल लेने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो दिल्ली और पूरे देश में होल्डिंग लगा रखे हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों से प्यार है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रोटी खाता है, उत्तर प्रदेश का कपड़ा पहनता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहता है, उत्तर प्रदेश के दिए हुए सब चीजें। तो उत्तर प्रदेश में होल्डिंग लगनी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, जिससे अच्छाई और सच्चाई पता चले। होर्डिंग लगाया वो गलत नहीं लगाया, वो उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री को अगर प्रधानमंत्री बनना है, अगर दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में होल्डिंग लगानी है तो पहले उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, उत्तर प्रदेश में आज कोरोना काल में जो मरीजों के साथ अन्याय हुआ, बेटियों की जो आबरू लूटी गई, मुख्यमंत्री का एक काम बता दो, घोटाला उत्तर प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड टूटेंगे जिस दिन इनकी सरकार जाएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम बीजेपी वालों से सबसे पूछते रहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में वो 5 काम बता दो जो 5 साल में हुए हों। आप बता दो अगर आपको पता हो। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चिलम के नशे में और गांजा के नशे में दूसरा कोई काम नहीं है। अधिकारियों की सेटिंग करना, एक एक अधिकारी लाखों रुपए ट्रांसफर के लेता है। उत्तर प्रदेश में ये काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं घोटाला हो गया तो उसकी फाइल दबाई जाती है। बच्चों के खाने के घोटाले सुने तुमने? पीपी किट घोटाले सुने तुमने? जो बच्चे पाठशालाओं में जिन्हें भोजन मिलता है उनके घोटाले हो रहे। ये क्या जाने बच्चों का दर्द। आज कोरोना काल में माता पिता की आमदनी का जरिया खत्म हो गया और बच्चों की फीस स्कूल वाले लठ की जोर से ले रहे हैं। उनका दर्द आपको पता है, क्योंकि आपके बच्चे नहीं, इसलिए आपको पता नहीं होगा। बिजली के बिल उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है देश का तो मुझे पता है कि देश में इतने महंगे कहीं नहीं है। वो दुनिया का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि दुनिया घूमी नहीं मैंने। उत्तर प्रदेश में जितना बिजली का बिल महंगा है, एक बाप मजदूर घर बैठा है, 2 रुपए कमाता नहीं है, और उत्तर प्रदेश में बिजली वाला डंडा डाल देता है, प्लास लेके पहुंच जाता है, कहता है कि मुझे बिजली का बिल चाहिए, जमा करो। और उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल आज रिकॉर्ड तोड़ लो कि उद्योगपतियों के साथ ही मिलके काम कर रहे हैं और हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसान के गेहूं की एमएसपी नहीं मिल रही, किसान के धान की एमएसपी नहीं मिल रही, सरसों के एमएसपी नहीं मिल रही, और यहाँ हम 200 और 225 लीटर सरसों का तेल खरीद रहे हैं। पेट्रोल और डीजल कौन सी खदान से निकलता है भाई, मुझे ये बताओ। पेट्रोल और डीजल अगर कहीं खदान से निकलता है तो भैंस हमारी दूध देती है। आज वो भैंस का दूध 18 और 20 रुपए लीटर बिक रहा है। गांव में जाके पता कर लो। और 2 रुपए लीटर पे अमूल ने यहाँ बढ़ा दिया। कौन मालिक है इसका? सरकारी तो है, सरकारी तो ये सब करवा रही है। मैं ये कहता हूँ तुम्हारा 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, हमारा तुम 80 रुपए लीटर दूध खरीद लो, सारे कलेश कट जाएंगे। लेकिन ये दूध आदमी पीता है, दूध से हमारी जनरेशनें पलती हैं, शिक्षा से हमारे आगे बच्चे बढ़ते हैं। शिक्षा पे ये बिल्कुल ध्वस्त करना चाहते हैं, दूध का बिल्कुल ध्वस्त करना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ चाहिए तो मैगी और पिज़्ज़ा और बर्गर चाहिए। और इन्हें उत्तर प्रदेश में जो हमारी औलादें हैं उन्हें बिल्कुल अंगूठा टेक चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ झंडा और डंडा वही उठाएगा जो हिंदुस्तान और देश और संविधान को नहीं समझता होगा। इसलिए वो सारे काम कर रहे हैं कि देश में अनपढ़ रहे, देश में मजदूर रहे और देश में मजबूर रहे। देखिए, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये 8 महीने से चल रहा है। किसान वो एक प्रधान कृषि देश है हमारा भारत,
और ये किसान एक ऐसा पौधा है जो धरती को चीरकर अनाज उगाता है और उसी अनाज को पूरा भारत खाता है। ये हर एक इंसान की जो है पूर्ति करता है किसान। लेकिन उसी किसान को जो अपनी पीड़ा को लेके यहाँ पर 8 महीने हो गए, बारिश में आप देख रहे हैं किस तरह से जो मतलब आदमी यहाँ पर नहीं टूटा है। इसी तरह से सर्दी में आप देखिए धूप में सब यहाँ पर बैठे रहे थे। लेकिन इनके जो मुद्दे थे, इनका था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। आप देखिए बेटी के साथ जो अत्याचार हुए आपने देखा, चीरहरण हुआ गया, यानी दुख की मारी उन दुखियारियों के लिए। और मोदी जी क्या आपके मुंह से दो लफ्ज ना फूटे उन नारियों के लिए? और जो नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने के लिए, और वही जनसभाएं करते बलात्कारियों के लिए। इनके जो मंत्री होते हैं वो बलात्कारियों की मतलब सभाएं करते हैं, वहां पर जो बचाव करते हैं उनका। तो ये जो नारे लेकर आई थी ये सरकार, जनता ने देखा, महिला ने देखा कि महिला का सम्मान नहीं कर सकती। दूसरा मुद्दा था इनका राम राज्य, जो राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। आप देखिए राम के नाम पे इन्होंने जो है फंड के नाम पे जो पहले हड़पा इन्होंने जो है, फिर उसके बाद में राम जन्मभूमि के नाम पे, तो ये राम राम के नाम की खूब मचाई लूट। और 3 मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ। तो चौथा जो ये झूठ बोलने वाला मोदी रह गया। हर चीज पे जो जुमला जीबी सरकार रह गई है। जो कहते थे ना हम लोगों को आंदोलन जीबी, लेकिन ये जुमला जीबी, भाषण जीबी और प्रचार मंत्री की सरकार है। ये जो है प्रधानमंत्री की सरकार नहीं, प्रधानमंत्री नहीं चला रहे, क्योंकि वो प्रचार करने के लिए बंगाल के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर जनता ये इस महामारी से जूझ रही थी, लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, लेकिन वो प्रचार कर रहे थे। तो ये चीजें जो है जनता ने देखा है। आप देखिए महंगाई के नाम पर ये मुद्दा लेकर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई की मार ने ऐसा मारा लोगों को कि आप देखिए डबल सेंचुरी लगाकर सरसों का तेल चल रहा है। और शतक जो है पेट्रोल भी पार कर चुका है, 106-111 रुपए जो है श्रीगंगानगर में। आप देखिए जो डीजल था वो सेंचुरी लगा चुका है। तो ये चीज कही है, जो पहले बच्चे खेला करते थे क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर और सरसों का तेल उछल के भागा, आसमान छू रहे हैं। तो ये कैसी महामारी है, ये जनता देख रही है। और ये तो आप देखिए, अगर मैं सच्चाई बोलूंगा तो मेरी आवाज दबाई जाएगी, हर एक की आवाज दबा देते हैं। या पत्रकारों को भी, कुछ जो सच्चे पत्रकार हैं उनको भी जो आवाज दबाई जाती है। तानाशाही इतनी की कि लोगों के पर्चे तक दाखिल ना होने दिया, अभी आपने देखा चुनाव अध्यक्ष में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हर उठी हुई आवाज दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। सरकार अगर हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती। अब किसान और आम इंसान और नौजवान झुकने वाला नहीं है। आवाज उठ चुकी है, सत्ता को बदलेगा ये नौजवान और किसान। उत्तर प्रदेश का नारा है, गाजीपुर बॉर्डर का नारा है, उत्तर प्रदेश हमारा है। और ये किसानों ने यहां से खड़े होकर ललकारा है। अब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ढोंगी बाबा या कोई भी जो है जुमला जीबी सरकार नहीं रहने वाली है, नहीं रहने वाली है। जो महिला का सम्मान करेगी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को रोजगार देने की बात करेगी, जो किसानों के फसलों के रेट की बात करेगी, उसको किसान और मजदूर नौजवान लेकर आएगा। यहाँ पर जो है बहुत जुमले पे जीवित। आप देखिए अभी भाई ने बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो प्रचार है वो दिल्ली के अंदर चल रहा है। किसका पैसा है? वो टैक्स का पैसा है, जनता का, उत्तर प्रदेश की। और आप जो अपनी दुकान चमका रहे हैं दिल्ली के अंदर, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? नौजवानों को आप देखिए किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार की बात करते थे। मोदी जी जो कहते हैं क्या पकोड़ा तलो, जो डिग्री लेके बैठा वो पकोड़ा तलेगा और जो चाय वाला वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो चाय करके आया था उसको बाय बाय करके ये जनता वापस भेजने का काम करेगी।